मैं हूं मनीष और आपका स्वागत है हिस्टोरिक हिंदी में। कोई भी युद्ध हो, गोरखाओं की अहम भूमिका होती है। कहा जाता है कि हिटलर ने गोरखाओं की बहादुरी को देखकर कहा था, अगर मेरे पास गोरखा होते तो दुनिया की कोई भी सेना मुझे हरा नहीं सकती थी। गोरखा सैनिकों के लिए कहा जाता है कि यदि वे एक बार मैदान में उतर जाएं, तो युद्ध का फैसला करके ही लौटते हैं। आइए जानते हैं गोरखा रेजिमेंट के बारे में कुछ रोचक बातें। गोरखा रेजिमेंट की शुरुआत। नेपाल में गोरखा जिला है। ये लोग मूल रूप से वहीं के रहने वाले होते हैं। जानकारी के मुताबिक उन लोगों को ये नाम गुरु गोरखनाथ से मिला था। ये मागर, गुरुंग, लिंबू और राय जाति से संबंधित होते हैं। सबसे पहले ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने गोरखाओं की भर्ती शुरू की थी और इस तरह 24 अप्रैल 1815 को गोरखा रेजिमेंट की नींव रखी गई। 1947 में भारत के विभाजन के बाद नेपाल, भारत और ब्रिटेन के बीच एक समझौता हुआ, जिसमें यह रेजिमेंट डिवाइड हो गई और भारतीय सेना से 4 गोरखा रेजिमेंट ब्रिटिश सेना को हस्तांतरित कर दी गईं। अभी ब्रिटेन, नेपाल और भारत के पास ही ये रेजिमेंट्स हैं। इस रेजिमेंट में नेपाल के गोरखा शामिल होते हैं। भारत के पास 7 गोरखा राइफल्स रेजिमेंट्स हैं। पहली, तीसरी, चौथी, 5वीं, 8वीं, 9वीं और 11वीं। वहीं भारत से अलग होने वाली रेजिमेंट्स थीं दूसरी, छठी, 7वीं और 10वीं। देश के पहले फील्ड मार्शल सैम बहादुर मानेकशॉ गोरखा राइफल्स रेजिमेंट के ही ऑफिसर हैं, लेकिन वो खुद गोरखा नहीं हैं। उन्होंने एक बार कहा था, अगर कोई आदमी कहता है कि वो मरने से नहीं डरता, इसका मतलब या तो वो झूठ बोल रहा है या फिर वो गोरखा है। हाल ही में एक दुर्भाग्यपूर्ण हेलीकॉप्टर दुर्घटना में भारत के आर्मी चीफ CDS विपिन रावत जी की मृत्यु हो गई। आपको बता दें कि वे भी गोरखा राइफल से ही थे। उनके अलावा भी कई सेना प्रमुख गोरखा रेजिमेंट के अधिकारी रहे हैं। खुखरी है मुख्य हथियार। गोरखा रेजिमेंट की वॉर क्राई जय मां काली आयो गोरखाली है। ये लोग अपने साथ खुखरी रखते हैं, जो चाकू जैसा एक हथियार होता है जो आगे से मुड़ा हुआ होता है। यही गोरखाओं का मुख्य हथियार है। यह भी कहा जाता है कि गोरखा रेजिमेंट के जवान को जब खुखरी प्रदान की जाती है, तभी वो खुद को सैनिक मानता है। कहा जाता है कि यदि गोरखा की खुखरी एक बार म्यान से बाहर आ जाए तो उसे बिना खून बहाए म्यान में नहीं रखा जाता। यदि उसे दुश्मन का खून नहीं मिलता तो उसके मालिक को म्यान में रखने से पहले खुद को काटना पड़ता है। विश्व युद्ध में थी अहम भूमिका। गोरखा राइफल्स में सभी गैर गोरखाओं को नेपाली सीखना जरूरी होता है ताकि वे अपनी रेजिमेंट से बात कर सकें। पहले विश्व युद्ध में 2 लाख गोरखाओं ने भाग लिया था, जिसमें से करीब 20,000 शहीद हो गए थे। वहीं दूसरे विश्व युद्ध में करीब 2.5 लाख गोरखा शामिल हुए थे। जानकारी के मुताबिक इंडियन आर्मी में करीब 40,000 गोरखा हैं। भारत में हर साल लगभग 1200 से 1300 गोरखाओं की भर्ती होती है। 1947 से 48 उरी सेक्टर, 1962 लद्दाख, 1965 और 1971 में जम्मू कश्मीर जैसी कई लड़ाइयों में गोरखाओं का अहम रोल रहा था। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। और हमारे चैनल हिस्टोरिक हिंदी को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हमारी हर नई वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। धन्यवाद।